इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है, किससे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा, नीला लिटमस पत्र को लाल तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। देखिए, अम्ल का सबसे जो मुख्य पहचान है ना, वह यह है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। तो एक बात आप जान गए कि कोई भी खट्टा चीज़ है तो वह क्या है, अम्ल है। दूसरा इसका क्या गुण है, तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र जो होता है ना, यह अम्ल और क्षार को मापने वाला पत्र होता है। जिस तरह से बुखार को मापा जाता है ना कि इतना फ़ारेनहाइट है या इतना डिग्री सेल्सियस है बुखार, तो उसी तरह से अम्ल को मापने के लिए या क्षार की उपस्थिति को जांच करने के लिए, यानी कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसको जांच करने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। तो अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि उसको लाल रंग में बदल देता है, जिससे मालूम चल जाता है कि यह अम्ल है। और इसका खास गुण यह है कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और यह तीनों गुण आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। यह बिल्कुल ही सटीक और सही परिभाषा है अम्ल का, कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। देखिए, यह परिभाषा इतना बेस्ट है ना कि इसे आप 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी क्लास में रहेंगे ना, उन सभी क्लास में यह परिभाषा आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अच्छा परिभाषा लिखा है। और जैसे में अम्ल में है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, यह सब अम्ल का उदाहरण है। अम्ल के बाद आता है क्षार। तो जो क्षार है ना, यह अम्ल के उल्टा है, यानी कि अम्ल वाला गुण को यदि उल्टा करके बोल दिया जाएगा ना, तो क्षार का परिभाषा हो जाएगा। तो देखिए, क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है और यह कड़वा होता है। और एक बात, क्षार जो होता है ना, वह चिकनापन होता है, यानी कि मुलायम होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता था कि नीला को लाल करता था, लेकिन क्षार लाल को नीला करता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसका सूत्र होता है OH-। ठीक। तो क्षार का क्या परिभाषा हो गया कि क्षार वह पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे क्षार कहते हैं। देखिए, कुछ क्षार का उदाहरण है, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र होता है NaOH। उसके बाद एक क्षार है जिंक हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र होता है ZnOH2। तो यह सब क्षार का उदाहरण है। अब लास्ट बचा है लवण, जिसे अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार को मिलाने पर, यानी कि अम्ल और क्षार से जो अभिक्रिया होती हैं, तो जो उसमें उदासीन पदार्थ बनता है, निष्क्रिय पदार्थ बनता है, उसे लवण कहते हैं। तो इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में है कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया होने पर जो उदासीन पदार्थ बनता है, उसे लवण कहते हैं। जैसे में हो गया NaCl, जिसे साधारण नमक कहते हैं। जो नमक हम लोग खाते हैं ना, उसका सूत्र होता है NaCl और वह लवण है। देखिए, जो लवण होता है, मैंने कहा ना कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया होने पर जो उदासीन पदार्थ बनता है, उसे लवण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह एक अम्ल है। और एक क्षार हम लोग ले लेते हैं, तो क्षार में ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यह क्षार हो गया। और यह दोनों जब अभिक्रिया करेगा ना, तो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनेगा उदासीन, उसे लवण कहते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है NaCl, जो लवण है, और उसके बाद जल बन रहा है। जल का सूत्र होता है H2O।